और चलिए अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे जवानों से वहां मुलाकात करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया। आपको बता दें कि जवानों से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन दौरे पर हैं। लेकिन सियाचिन दौरे से पहले जब वे सिलीगुड़ी में थे और वहां सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया पीओके हमारा था, है और रहेगा। आज चिंता मत करो बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर। हुबली में छात्रा की हत्या के मामले में आज कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर लिखी है। नेहा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं सीबीआई जांच को लेकर कर्नाटक सरकार को अब जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। कि आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे नेहा के। और हुबली में आज कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तो कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी के मर्डर केस को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया है। इन सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली धारावाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन के आवास पर पहुंचे और उनसे न सिर्फ मुलाकात की बल्कि ढांढस भी बंधाया। देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी के मर्डर केस को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सारा देश परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार इस घटना की घोर निंदा करता है। मुझे जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यह वक्तव्य तुष्टीकरण से ओतप्रोत होकर एक तरीके से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। आपको बता दें 18 अप्रैल को कर्नाटक की हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कॉलेज कैंपस में एक सिरफिरे आशिक ने एक छात्रा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या का आरोप कॉलेज के ही छात्र रहे फयाज पर लगा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। इस वीडियो में फयाज एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ नजर आया। बताया गया कि एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा से आरोपी फयाज एक तरफा प्यार करता था और वो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन युवती ने आरोपी के प्यार को ठुकरा दिया था। ये बात फयाज को नागवार गुजरी और उसने नेहा से बदला लेने की ठान ली। आरोपी चाकू लेकर कॉलेज पहुंच गया और नेहा को सामने से रोक लिया। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे नेहा वहीं गिर गई। लेकिन आरोपी फयाज यही नहीं रुका, वो एक के बाद एक चाकू से हमला करता रहा। हमले के बाद आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी फयाज को पुलिस के हवाले किया।
वहीं हमले में बुरी तरह जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। मेरे बेटे को आत्मा का शांति दो। कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। डर को दूर करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन आज हमारे नेहा का ही होने के बाद तो तुरंत एक तो आदमी को उधर पुलिस ऑफिसर ने भेजना है इन्वेस्टिगेशन में करना, या कोई इंटेलिजेंस वाले को भेजना है, या क्राइम वाले को उधर सर्च करने के लिए क्या हाथ है, ऐसे भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस कमिश्नर को आप इमीडिएटली इस केस के लिए लापरवाही करने के लिए इसको हटा के दूसरा कमिश्नर देखो, या इस इन्वेस्टिगेशन आप सीओडी दे दो, या नहीं तो आपको मैं तो सबको डिमांड करूंगा या सीबीआई दे दो। वहीं कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े छात्रा की हत्या की खबर फैलते ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा खोल दिया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। लगातार इजरायली हमलों की वजह से राफाह पर 18 लोगों की हुई मौत, मरने वालों में 14 बच्चे होने की भी मिली जानकारी। तेल अवीव में हमास के कब्जे में बंधकों के परिजनों ने निकाली रैली। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे, जल्द अपनों की रिहाई की रखी मांग। तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाला मार्च। गाजा पट्टी पर युद्ध रोकने के लिए हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाला मार्च। प्रदर्शन में फिलिस्तीनी के समर्थन में लगाए गए नारे। यूएस के मैरीलैंड में विस्फोट की वजह से एक घर ढहा। आग लगने के बाद हुआ जमींदोज। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर। दर्जनों फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। इजराइल के रानाना में गाजा बंधकों की रिहाई की मांग के लिए अनोखे तरीके से किया गया प्रदर्शन। लोग काले कपड़ों के साथ नकली ताबूत लिए प्रदर्शन करते नजर आए। ईरान के बदला लेने को लेकर इजरायली कैबिनेट मंत्री का बयान। कहा, इजरायल ने साबित किया कि तकनीकी और सुरक्षा की क्षमता क्या है और यही वजह है कि हमने ईरान को दिखाया। इजरायल के हिजबुल्लाह को भी दी चेतावनी। मंत्री योव गैलेंट ने कहा, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ी कार्रवाई का दिया संदेश। कहा, आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे दबाव, जल्द ही हमास पर किया जाएगा बड़ा प्रहार। इजरायल के तेल अवीव में एक्शन बोट में इजरायली सेना। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हंगरी ने दिया बयान। कहा, सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के साथ तैनात है हमारी सेना। चीन में बाढ़ से बड़ी तबाही। दक्षिणी चीन में लगातार बारिश और बाढ़ से कई गांव हुए जलमग्न। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाले जाने का काम जारी। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। फंसे हुए लोगों तक पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता।